इंदौर में वीर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा अब शहर की शान बनने वाली है। निरंजनपुर चौराहे पर 2000 किलो वजनी और 14 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद राजपूत समाज की यह मांग आखिरकार पूरी हो गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा स्थापित। निरंजनपुर चौराहे पर लगी 14 फीट ऊंची मूर्ति, 2000 किलो अष्टधातु से बनी प्रतिमा। 18 साल बाद पूरी हुई राजपूत समाज की मांग। 12 जून को होगा भव्य अनावरण। योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारी। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई यह भव्य प्रतिमा शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ा रही है। विधायक रमेश मेंदोला की मौजूदगी में इस प्रतिमा को विशेष क्रेन की मदद से निरंजनपुर चौराहे पर स्थापित किया गया है। पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति पिछले 18 वर्षों से इस प्रतिमा स्थापना के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार उनके प्रयास रंग लाए और अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यह भव्य प्रतिमा इंदौर में स्थापित हो चुकी है। इस कार्य में विधायक रमेश मेंदोला और MIC मेंबर राजेंद्र राठौर की अहम भूमिका रही। राजपूत समाज की मांग के पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के मार्गदर्शन में ये पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र में कि पृथ्वीराज जी चौहान जी की प्रतिमा हमारे क्षेत्र में लग रही है और एक बड़े चौराहे पर लग रही है। इसमें ये पूरा श्रेय राजपूत समाज को है और मैं उनकी ये मांग जो पूरी हुई उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, कैलाश जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मांग थी समाज की उसको पूरा किया और एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई। यह प्रतिमा ग्वालियर में तैयार की गई है, जिसे खास तौर पर इंदौर लाकर स्थापित किया गया। अब 12 जून को पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा के भव्य अनावरण की तैयारी की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है। राजपूत समाज के गौरव है और इसके लिए पूरा इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश प्रयासरत रहता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो ये एक जाति से बंधे हुए नहीं हैं, समस्त जातियों का उन्होंने रक्षा करी है, पूरे देश में उनका नाम है। तो आज उनकी जो प्रतिमा इंदौर में आके और ये पेडेस्टल पर रखी गई है, तो ये कि इसको बोलते हैं गारंटी। आप लोगों को लग गया कि भैया पृथ्वीराज चौहान आ गए हैं और उसका बहुत जल्दी अनावरण होगा। और दिल में खुशी की जो बात बोली है ना, तो वो तो इतनी खुशी है कि जिसको पता पड़ रहा है वो सब बहुत प्रफुल्लित है। और भगवान परमेश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं पूरे देश में, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो इंदौर शहर ऐसा है कि जहाँ पर सारे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी सबकी प्रतिमा यहाँ पे हैं। तो ये मेरे को बहुत गर्व की बात है। माता अहिल्या की नगरी में इतने महापुरुष यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ का इंदौर का नाम पूरे देश में है ही है। तो एक ये भी मूर्तियों के लिए भी कहा जाएगा कि यहाँ सारे महापुरुष यहाँ विराजित हैं। उनकी 860वीं जयंती अभी 12 जून 2026 को होने वाली है और 2008 से ही राजपूत समाज प्रयासरत था कि इस चौराहे के ऊपर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य
अश्वारोही प्रतिमा लगे। तो ये 14 फुट ऊंची और 2 टन की ब्रॉन्ज की प्रतिमा है जो ग्वालियर से बन के आई है। और ये जो इसका इतिहास है ये इस चौराहे का और ये प्रतिमा बनने का, इसमें पूरी तरह से हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, हमारे राजेंद्र राठौर जी, ये इनका शुरू से हम लोगों को सहयोग रहा है। इसमें काफ़ी सारे अड़चनें भी आई है, उन अड़चनों को आपने दूर किया है। अब समाज ये चाहता है कि ये यहाँ पर एक गार्डन का अच्छा डेवलपमेंट हो जाए और सामने ये जो पोल है ये हट जाए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल भी बन रहा है। तो ये चौराहे का नाम भी पृथ्वीराज चौहान के नाम पर ही है। तो समाज की ये भी इच्छा है और भावना है कि इस पुल का नाम भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर ही रखा जाए। और 12 जून 2026 को इसका अनावरण का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। और मेंदोला जी से हमने रिक्वेस्ट किया है और कैलाश जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको 4 बांस 24 गजा, 4 बांस 24 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ऐसे हमारे सूरवीर प्रातः स्मरणीय महासम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो ये मूर्ति की स्थापना आज यहाँ पर दिखाई जा रही है, अगला आने वाला महीनों में पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती कितने शौर्य से मनेंगी, इसका उदाहरण आपके सामने आज प्रस्तुत किया जाता है। बस इतना ही कहूँगा। जय भारत, जय राजपूताना। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 18 वर्षों का जो हमारा जो लगातार संघर्ष था वो कल जाके पूर्ण हुआ। कल इसलिए पूर्ण हुआ, कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हमको जो मूर्ति वहाँ से, जो कि लगभग 1 वर्ष से पहले बनी हुई थी, कल यहाँ पर आई और आज हमने उसको जो है कवर किया है। और आने वाले 12 जून को जैसे आदरणीय मुकेश सिंह चौहान जी जो कि अध्यक्ष हैं इस समिति के, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के, और इसमें एक हमारा विचार है कि आदरणीय योगी जी आते हैं तो उस समय अनावरण किया जाएगा। और बड़ा संघर्ष था उस चौराहे पे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत की थी और बहुत सारी परेशानियां आई थी, उनको एक पूर्ण विराम मिला है। और इस चौराहे का जो है पृथ्वीराज चौहान पुल का नाम भी हमारा निवेदन है कि सरकार से कि उसका नाम रखा जाए। मैं बहुत बहुत बधाई न सिर्फ राजपूत समाज की बल्कि इस पर जितना भी प्रयास किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दादा दयालु हैं, हमारे जो है यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हों या राजेंद्र राठौर जी, सभी का सहयोग रहा। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरे साथ में समाज के जितने भी पदाधिकारी रहे, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के जितने भी सदस्य रहे हैं, उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 18 वर्ष से उन्होंने कार्य किया, चाहे हमारे जवाहर सिंह जी हों, दरबार सिंह मुंदेला जी हों या फिर केयर सिंह जी हों, बाला ठाकुर जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर इंदौर में इतिहास और वीरता की एक नई पहचान जुड़ गई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यह प्रतिमा केवल राजपूत समाज के सम्मान का प्रतीक ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी वीरता और गौरव की प्रेरणा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।